अध्यात्म ज्योतिष के तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन। आज के हमारे राशिफल के कार्यक्रम में आप सबका आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है। हम फटाफट आगे बढ़ेंगे राशिफल के आज के कार्यक्रम में, जिसमें हम बात करेंगे मकर, कुंभ और मीन। क्योंकि हम तीन तीन राशियों पर चर्चा कर रहे हैं। ग्रह गोचर की स्थितियां तीन तीन ग्रहों का कॉम्बिनेशन, जहां बुध नीच हो जाएंगे वाणी प्रबंधन के कारण, साथ ही सूर्यदेव भी यहां ग्रहण योग बना देंगे। बुध के साथ जड़त्व योग बनेगा, तो राहु के साथ कैसा फील करेंगे सब ग्रह, कैसे शुभाशुभ परिणाम रहेंगे, सभी राशियों के लिए हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन आज के एपिसोड में हम मकर, कुंभ और मीन पर चर्चा करेंगे। चर्चा को लेकर आगे बढ़ते हैं। इससे पहले एक छोटा सा निवेदन आपसे रहेगा। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं इस विषय को थोड़ा सा, क्योंकि आपके मकर राशि के लिए यह स्थिति आपके तृतीय भाव पर बनेगी। राहु यहां पर वक्र स्थिति में पहले से चल रहे हैं, बुध भी आ चुके हैं और अब 14 तारीख को यानी 14 मार्च से लेकर के और 14 अप्रैल तक यहां पर सूर्य देव भी रहेंगे, क्योंकि यहां पर बुध तो नीच के हैं और जब सूर्य आएंगे तो सूर्य ग्रहण योग भी बन जाएगा। बुध के कारण एक जड़त्व योग भी यहां पर बन रहा है। कैसे परिणाम रहेंगे मकर, कुंभ और मीन के लिए, इस बात को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि बुध जब यहां पर वाणी, व्यापार, प्रबंधन के कारक हैं, तो सूर्य वही मान, प्रतिष्ठा, आपके यश के कारक होते हैं। कहीं ना कहीं जो जॉबलेस हो चुके हैं, जो मान प्रतिष्ठा की तलाश में, जो प्रमोशन की तलाश में है, हर एजुकेशन की बात करें या फिर जो लगातार कहीं ना कहीं बड़े पदों पर आसीन हैं और उनके प्रमोशन की बात करें या ट्रांसफर को लेकर के चिंतित हैं, उन सबको कैसा इसका परिणाम रहेगा, ये भी आज के कार्यक्रम में हमें समझना होगा। वित्तीय हालात कैसे रहने वाले हैं तीन राशियों पर, कहीं ना कहीं जो देश विदेश में हैं या फिर विदेश जाने का प्लान कर रहे हैं, उन सब के लिए यह कैसा रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में कैसा इस समय इन परिस्थितियों का हम लोग आकलन कर पाएंगे। देखिए, मकर राशि के लिए यह तृतीय भाव पर है। मेहनत दबा के बढ़ेगी, इस बात में कोई दिक्कत नहीं है, कोई संशय नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, मेहनत के साथ अगर रहमत की स्थिति बनती हुई नजर आए तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोरा मेहनत व्यक्ति करता जाए तो वो एक बार हताश हो जाता है, परेशान हो जाता है और उसके प्रतिफल अच्छे न मिलने पर वह व्यक्ति कहीं ना कहीं फिर कर्म से भी पीछे हटने लगता है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर पराक्रम पे बढ़ेगा आपके। कहीं ना कहीं हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अष्टमेश भी राहु के साथ चला जाना ये बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ, इस बात का भी सूचक है कि आपको स्वास्थ्य पर थोड़ा सा फोकस रखना होगा। अपने स्वास्थ्य पर पूर्ण ध्यान आपको रखना होगा। बुध यहाँ पर आपके कहीं ना कहीं जो षष्ठेश हैं और भाग्येश हैं वह होकर के आपके नीच हो जा रहे हैं। भाग्येश का नीच होना कहीं ना कहीं ये भी दर्शाता है कि आपके कार्यों में रुकावटें आ सकती हैं, डिले हो सकते हैं कार्य। ऐसे में उन डिले कार्यों पर कैसे हम फोकस करें, कैसे उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करें, कैसे हम नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ें, कैसे हम इसका अच्छा परिणाम ले सकें, इसके लिए हमें लगातार प्रयास की आवश्यकता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं जो मकर राशि के जातक उनको यहाँ पर बता दूं। मकर राशि के जातक भगवान गणपति को उपासना करें और कुछ भी कार्य जो कर रहे हैं, क्योंकि भाग्येश का नीच होना आपके लिए बहुत शुभ नहीं है, लेकिन यह भी नहीं है कि आपको घबरा करके, डर करके और फिर अपने कर्म से पीछे हट जाना है या नेगेटिविटी का संचार आपके अंदर होने लग जाए। नहीं नहीं, उसकी भी आवश्यकता नहीं है। आपको प्रातःकालीन जब भी आप किसी काम के लिए निकल रहे हैं, भगवान गणपति का साथ लेकर के, आशीर्वाद लेकर के आप आगे बढ़ें और उत्तरोत्तर आपके कार्यों में सिद्धि और सफलता आपको प्राप्त होगी। एजुकेशन के फील्ड में देखा जाए तो जो विद्यार्थियों के लिए यह समय आपके लिए अच्छा खासा हो सकता है। प्रमोशन के जो लगातार तलाश में हैं, उन लोगों को थोड़ा सा सब्र करने की आवश्यकता है और कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में हम लोग चर्चा करेंगे कि आगे क्या परिणाम रहेंगे। लेकिन फिलहाल मकर राशि के जातकों को थोड़ा संतोष करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और आगे बढ़ना पड़ेगा। कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। देखिए, ये राशियां वो हैं जिन पर साढ़े साती का दौर भी चल रहा है और साथ ही आपके लग्न भाव पर भी इस समय शनिदेव विराजित हैं। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि गोचर का ये योग शश महापुरुष योग के नाम से भी आपको जो है लाभ देने वाला है। यह योग आपको बहुत कुछ दे सकता है। आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कीजिए। अपनी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति को देखिए, शनि किस स्थिति में बैठे हैं, किस प्रभाव के साथ बैठे हैं और क्या शुभाशुभ आपको यहाँ पर परिणाम दे सकते हैं और
कैसे और अधिक दें, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। फिलहाल अगर आज की स्थिति हम गोचर पे बात कर रहे हैं, 15 मार्च से 15 अप्रैल की होने वाली स्थितियों पर बात कर रहे हैं, तो आपके राहु के साथ में यहाँ पर देवगुरु की राशि में जहां राहु बैठे हैं, वह सूर्य और बुध दोनों आ चुके हैं। अष्टमेश होकर के बुध का यहां पर नीच हो जाना, थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सचेत रहें। अगर किसी प्रकार से आप पहले ही गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा सावधान और सजग रहना होगा। आपको क्या करना चाहिए, प्रातःकालीन मूंग जो है आपको किसी जरूरतमंद व्यक्ति को आपको डोनेट करना चाहिए। यहाँ पर एक चीज और भी ध्यान देने की, आपके पंचमेश भी बुध है, हो सकता है शिक्षा पर भी इसका प्रभाव रहे। जो अध्ययन अध्यापन के फील्ड से जुड़े हुए हैं, उन लोगों पर हो सकता है थोड़ा मेंटली प्रेशर इस समय रहे। तो आपको क्या करना है, आप प्रातःकालीन जब खड़े होते हैं, स्नान ध्यान के पश्चात आप भगवान सूर्य को अर्घ दें, और सूर्य को प्रबल करने के लिए सूर्य का आशीर्वाद आप जरूर लें, क्योंकि आपकी जो ऊर्जा है वो यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएगी। आपका जो आत्मविश्वास है वो यहाँ पर बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि सूर्य इस समय राहु के साथ होने से आत्मविश्वास में कमजोरी देखी जा सकती है। और कहीं ना कहीं आत्मविश्वास व्यक्ति के जीवन में एक महत्वपूर्ण चीज है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, इसलिए आपका मन प्रबल होना चाहिए, मन आपका सुमन होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान में रखना होगा। अगर हम अन्य स्थितियों की बात करें यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं जो सप्तम षष्टम भाव इस समय है, वो राहु के प्रभाव में भी रहेगा। तो इसलिए आपको ये सब बातों का ध्यान रखना होगा, उनका भान रखना होगा कि अगर आपकी रिसर्च आपकी कोई जारी है, तो आपको रिसर्च से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। व्यापार, कारोबार, नौकरी की दृष्टि से यह समय आपके लिए अच्छा जा सकता है। फिर भी आपको ध्यान रखना है कि महादेव की उपासना आपको नियमित संध्या के समय जरूर करनी है। मीन राशि की बात कर लेते हैं। मीन राशि पर जहां साढ़े साती का प्रभाव भी चल रहा है, साढ़े साती का दौर चल रहा है, वहीं केंद्र और लग्न में आपके इस समय राहु, सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन होगा। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य जिन लोगों का पहले से खराब है, कहीं ना कहीं बैक पेन है, जोड़ों में दर्द है, उन लोगों को यहाँ पर खास सचेत ध्यान ध्यान उनको रखना होगा। जिनको नस नाड़ियों से संबंधित समस्याएं, वो खासा यहाँ पर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। देखिए यहाँ पर आपके षष्ठेश होकर के राहु के साथ सूर्य चले जा रहे हैं, हो सकता है आपके मान सम्मान पर थोड़ा सा ठेस आए, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है, आपने अपने कर्मों पर, अपनी वाणी पर कहीं ना कहीं जो बोलें सोच समझ करके बोलें, पहले सोचें फिर तोलें और फिर बोलें, इस बात को ध्यान में रखना है। हो सकता है आप कुछ और कहना चाह रहे हो, आपकी बातों का कुछ और जो अभिप्राय हो निकाला जाए। खासकर पब्लिक फिगर है, मंचों पर आपको बोलना पड़ता है, तो वाणी पर पूर्ण अंकुश बना करके रखें। जल्दबाजी में कोई काम न करें, हो सकता है जल्दबाजी का काम आपके लिए नुकसानदेही हो सकता है। यहाँ पर अगर हम बात करें कि तो बुध आपके चतुर्थेश और सप्तमेश होकर के नीच की ओर जा रहे हैं। दाम्पत्य संबंध में आपको थोड़ा सा मधुरता लानी होगी। कहीं ना कहीं लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, इनके साथ आपको तालमेल अच्छे बिठाने की आवश्यकता है, क्योंकि इनकी स्थिति नीच होने का मतलब है कि इनके साथ आपका कहीं ना कहीं मन मुटाव की स्थिति बन सकती है। आपके घर में इस समय नए संसाधन आप जोड़ सकते हैं, नई चीजों को आप घर में अपने सुख संसाधनों में आप ऐड कर सकते हैं। हो सकता है फैमिली के साथ घूमने फिरने का प्लान आपका तैयार हो सकता है, जो आपके लिए सुखद रहेगा और सफल भी रहेगा। तो ये था मित्रों तुला, मकर, कुंभ और मीन राशि का फलादेश। बात करेंगे हम अगले कार्यक्रम में अगली राशियों का। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। ओम